हेलो स्टूडेंट्स, आज के हमारे लेक्चर का टॉपिक है अच्छे मानसिक स्वास्थ्य का विकास, डेवलपमेंट ऑफ गुड मेंटल हेल्थ। हम बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि मेंटल हेल्थ क्या होती है और प्रीवियस लेक्चर्स में हमने उसका मीनिंग, डेफिनेशन वगैरह देखी है। ओके, तो हम आज ये देखेंगे कि किस तरीके से अच्छा मानसिक स्वास्थ्य बनता है, उसको डेवलप करने के लिए क्या क्या ज़रूरी है। फिर हम ये देखेंगे कि कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो इसको कोरिलेट करते हैं, और उसके अलावा हम आज के लेक्चर में ये बात करेंगे कि जो मानसिक स्वस्थ व्यक्ति होता है, जो पर्सन होता है, उसकी ऐसी कौन सी पहचान होती है, ऐसी कौन सी विशेषताएं होती है जिससे हम उसको देख के ये कह सकते हैं कि ये मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति है। ठीक है, तो ये जो मानसिक स्वास्थ्य होता है, ये जो मेंटल हेल्थ होती है, ये इस साइंस को समझने के लिए, इस मेंटल जो हेल्थ साइंस है ना, इसको समझने के लिए सबसे पहले हमको जो अनकॉन्शियस माइंड होता है, अचेतन मन जो होता है, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। अब हम ये देखेंगे कि ये जो अचेतन मन है ये क्या होता है। तो हम देखते हैं कि ये जो अचेतन मन था, इसको इन्वेंट करने के लिए जो साइकोलॉजी है उसमें बहुत सरप्राइजिंग प्रोग्रेस हुई थी, और उसको इन्वेंट करते करते एक नया जो साइंस था वो तैयार हो गया था, उसने एक जन्म ले लिया था, और जिसको साइको एनालिसिस कहते हैं, जिसको मनोविश्लेषण कहते हैं। अब ये जो मनोविश्लेषण थे, इसके ओरिजिनेटर कौन थे, इसके जो जनक थे वो कौन थे? वो थे डॉक्टर सिगमंड फ्रायड। ठीक है, हमने बहुत बार इनका नाम सुना है, सोशियोलॉजी में भी इनका नाम आता है और साइकोलॉजी में भी इन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया है। तो वो डॉक्टर सिगमंड फ्रायड जो थे वो इसके जनक कहे जाते हैं, और वो एक फेमस डॉक्टर भी थे। वो लोगों की देखभाल करते करते, उनका ट्रीटमेंट करते करते उन्होंने इस बात को फील किया कि जितने भी रोग होते हैं, जितनी भी डिजीज़ होती है, उन सभी का रीज़न फिज़िकल नहीं होता है, शारीरिक नहीं होता है। कई ऐसे रोग होते हैं जो मेंटल टेंशन की वजह से या मानसिक भी होते हैं। तो ऐसी कई बीमारियां होती है जिनको जो शारीरिक चिकित्सा होती है उससे नहीं हम दूर कर सकते हैं, उनको मेंटल जो ट्रीटमेंट होता है उसको देने की ज़रूरत होती है। फिर उन्होंने ये जो चिकित्सा थी इसको समझने का प्रयास किया, है ना, और इसके लिए वो फ्रांस गए और वहाँ उन्होंने इसको पढ़ा। अब उन्होंने फिर एक मेथड था, डायरेक्ट मेथड, तो उससे उन्होंने ये जानकारी उनको मिली कि कोई भी बीमारी होती है वो जड़ से नहीं जाती है, और उसको लगातार खोज किया उन्होंने लगातार इन्वेंशन किए और फिर रिसर्च की, और उसके बाद उन्होंने ये पता लगाया कि ये जो अचेतन मन होता है, ये अचेतन मन के स्वरूप को उन्होंने जो संसार है उसके सामने रखा, उन्होंने दुनिया के सामने उसको लाया, और आफ्टर हिज डेथ, है ना, उनकी मृत्यु के बाद में क्या हुआ, उनके दो शिष्य जो थे उन्होंने क्या किया, इस काम को आगे बढ़ाया। फिर अब हम ये देखते हैं कि ये जो मानसिक आरोग्य जो है वो क्या है और उसके कौन कौन से स्तर होते हैं। तो हम देखते हैं कि ये जो मानसिक आरोग्य है ना, तो इसके 3 लेवल ऑफ माइंड हैं। फर्स्ट क्या है? चेतन, सेकंड है चेतनोन्मुख, और थर्ड है अचेतन। ठीक है, तो सबसे ऊपरी स्तर जो होता है, सबसे फर्स्ट लेवल जो होता है वो होता है चेतन। ठीक है, फिर इसका मीन क्या है कि जब पर्सन जो कोई होता है उसकी कोई इच्छा होती है और वो इच्छा कर लेता है, और वो इच्छा नहीं होती, यदि एक बार व्यक्ति कोई इच्छा कर लेता है तो वो इच्छा कभी उसकी ख़त्म नहीं होगी। ओके, एक बार भी जो विचार, जो थिंकिंग हमारे मन में आ जाती है वो ख़त्म नहीं होती है। और हम क्या है, हम ये जो इच्छाएं हमारी होती है या जो ये विचार होते हैं, इनको ऊपर चेतन मन में नहीं रहने देते हैं, और ये अचेतन मन में अपनी जगह बनाती है। हम इसको कॉन्शियस माइंड जो होता है उसमें नहीं रहने देते हैं, हम इसको अनकॉन्शियस माइंड में जगह दे देते हैं। और ये जो अनकॉन्शियस माइंड होता है ये बहुत सारी ऐसी जो सप्रेस्ड डिज़ायर्स जो होती है, जो हमारी कभी
ख़त्म नहीं होने वाली इच्छाएं जो होती है उनका एक भंडार होता है, उनका एक ग्रुप होता है, और उसमें बहुत सारे ऐसे विचार होते हैं जो दबे हुए रहते हैं, जो इच्छाएं चेतन मन में नहीं आती है या नहीं आ सकती है, वो क्या है वहाँ रहती है। और ये जो हमारे सप्रेस डिज़ायर्स जो होती हैं ये कभी भी शांत नहीं रहती है। ओके, तो हम ये कह सकते हैं कि जो हम सपने देखते हैं और इनका सपने जो देखते हैं हम, वो उस तरीके से वो घूमती रहती हैं, विचरण करती हैं, और इनका जो प्रभाव होता है, इनका जो इम्पैक्ट होता है, इनका जो इफ़ेक्ट पड़ता है वो हमारे बिहेवियर पे पड़ता है। ठीक है, तो जो हमारी रूटीन लाइफ है उसमें हमारे अंदर क्या है, इनको समझने का एफ़र्ट हमको लगाना चाहिए, और हमारी जो रूटीन लाइफ है उसको हमको अगर इजी बनाना है तो हमको इनको समझना पड़ेगा। ओके, अब हम ये देखते हैं कि ये जो अनकॉन्शियस माइंड होता है, तो अनकॉन्शियस माइंड कॉन्शियस माइंड से बहुत ज़्यादा गहरा होता है, डीप होता है। उसमें जितनी भी सप्रेस डिज़ायर्स होती है वो बहुत सारे रोगों को जन्म देती है। क्यों? क्योंकि हमारी सारी इच्छाएं तो हम कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, हमारी सारी इच्छाएं फुलफ़िल नहीं होती है, तो क्या है वो बहुत सारे मेंटल टेंशन क्रिएट करती है। अब उसमें हमारे को फियर भी होता है, कभी कभी हिस्टीरिया का प्रॉब्लम होता है ना, टेंशन होती है। तो इन तरीक़ों की, इन प्रॉब्लम्स की वजह से क्या होता है, इन इच्छाओं की वजह से क्या है, ये मेंटल डिजीज़ हो जाती है। तो मानसिक आरोग्य में हम इनसे बचने के लिए सॉल्यूशंस देखते हैं। ठीक है, अब पर्सन जो होता है वो क्या है कि वो कभी कभी सक्सेसफुल भी होता है। ठीक है, अब व्यक्ति जो होता है ना वो जीवन में सफल हो इसके लिए वो क्या है, बहुत सारे एफ़र्ट लगाता है, वो बहुत प्रयास करता है, और अलग अलग ऐसी सिचुएशंस होती है जिसमें उसको एडजस्ट करना होता है। तो जीवन में वो ही पर्सन सक्सेसफुल होंगे जो अलग अलग कंडीशंस जो होती है उनमें वो एडजस्टमेंट कर सकते हैं। हम ये देखते हैं कि दिन ब दिन क्या होता जा रहा है, सिचुएशंस चेंज होती रहती है, इनोवेशन हो रहे हैं, सोसाइटी में चेंजेस हो रहे हैं, एजुकेशन में चेंज हो रहा है, हर एस्पेक्ट में हमें चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, कंडीशन चेंजेबल मिल रही है ना, उनमें वेरिएशन हो रहा है। तो कैपेबल पर्सन जो होगा वो ये जो कंडीशंस होती है, ये जो परिस्थितियाँ होती है उनमें अनुकूलन बनाए रखते हैं और उसका एफर्ट वो लगाते हैं, परिस्थितियों को वो अपने अनुकूल बनाते हैं और अपने व्यवहार को संतोषजनक बनाते हैं, सेटिस्फाइड रहते हैं वो, और अपने बिहेवियर को इस तरीके से बनाते हैं, इस तरीके से वो सोसाइटी में और लोगों के साथ एसिमिलेट करते हैं जिसकी वजह से उनको कोई दिक्कत नहीं आती है। और अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है एडजस्टमेंट करने में तो फिर उन्हें मेंटल टेंशन की वजह से गुजरना पड़ता है। ओके, अब हम ये देखते हैं कि जो हमारी रूटीन लाइफ जो है, हमारे जो दैनिक जीवन है, उसके अंदर हम ये देखते हैं कि मैक्सिमम क्या होता है, जो व्यवहार होता है वो बुद्धि से मोटिवेट नहीं होता है बल्कि वो इमोशन से मोटिवेट होता है, इमोशन से वो प्रेरणा लेता है। मीन्स संवेगों का जो है, इमोशंस का है हमारे लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंस है। ठीक है, लेकिन ये जो संवेग होते हैं, ये संवेग कभी कभी क्या है, हमको गलत रास्ते पे ले जाते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि ये संवेग जो है इनका हमारी लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है और ये कभी कभी हमको क्या करते हैं, गलत रास्ते पे ले जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, ये जो संवेग है इनकी जो प्रबलता होती है वो हमको कभी कभी हार्म भी करती है, हमको कभी कभी नुकसान भी पहुंचाती है। जो पर्सन कैपेबल होगा, जो पर्सन पावरफुल होगा, मीन्स जो मेंटली फिट होगा, वो इन संवेगों को कभी भी अपने ऊपर हावी नहीं होने देता है। छोटी छोटी बातों पे उसको गुस्सा नहीं आएगा, वो डरेगा नहीं, है ना, वो बिना किसी रीज़न के, विदाउट एनी रीज़न वो किसी के ऊपर जेलस फील नहीं करेगा। तो वो अपनी इमोशंस को प्रॉपर कंट्रोल करके रखता है। अब हम ये देखते हैं कि जो हमारी लाइफ है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है ना, बहुत ज़्यादा इसके अंदर मिजरी है और हमें हर तरीके का सुख और दुख देखने को मिलता है। हमारी लाइफ में दोनों मोमेंट इक्वल आते हैं, है ना। तो ये जो हमारी लाइफ है इसको हमको किस तरीके से सुकून से बिताना है,
इसका हमको ध्यान रखना होता है, और हम इस तरीके का बिहेव करें, हमारा मन जो है वो इस तरीके से तैयार हो कि हम अपनी लाइफ को ईजीली और सुखमय बिता सकें। तो जब व्यक्ति के मन में, जब पर्सन के मन में अपने किसी को, कोई अपना ऐसा बहुत ज़्यादा अफेक्शनेट पर्सन होता है, उसको खोने का दुख होता है या उससे मिलने की खुशी होती है, तो ये जो सारे इमोशंस हैं उन पे कंट्रोल करना पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अब फिर बात ये आती है कि जो ये मानसिक स्वास्थ्य होता है उसका ये जो विज्ञान है, ये एक नया सब्जेक्ट होने की वजह से क्या है, ये अभी तक कंप्लीट साइंस नहीं कहला पाया है, और अभी भी ये एक क्या है, ऐसा सब्जेक्ट है जिसको एक्सप्लेन किया जा रहा है। इसका जो रिलेशन है वो दूसरे जो सब्जेक्ट्स होते हैं उनसे भी हम लगाते हैं, ठीक है। तो कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स भी हैं जिनसे इसको रिलेट किया जाता है। अब हम देखते हैं कि वो कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं। ओके, तो वो सब्जेक्ट्स हैं मानसिक चिकित्सा विज्ञान। फर्स्ट क्या है, साइकोथेरेपी। इस साइंस में क्या होता है, इसमें मन की चिकित्सा जो होती है उसका, उस मेथड का एक्सप्लेनेशन होता है। मीन्स मानसिक रोग की अगर हम बात करें या उसके निदान की बात करें या उनकी ट्रीटमेंट की बात करें तो वो सब इस सब्जेक्ट के अंदर आते हैं। फिर हम बात करते हैं न्यूरोलॉजी की, ठीक है। तो ये जो नाड़ी विज्ञान होता है ये क्या है, ये कभी कभी मानसिक रोगों का जो प्रभाव होता है वो किस तरीके से शरीर पे पड़ता है उसको देखता है। मीन्स नाड़ी मंडल जो है वो स्पेशली इन रोगों को प्रभावित करता है, ठीक है। मीन्स मेंटल जो रोग होते हैं जैसे हिस्टीरिया होता है ना, तो उसकी स्टडी जो है वो इसके अंदर की जाती है। अब इसमें ये देखा जाता है कि इन रोगों को किस तरीके से रोकना चाहिए, इनको अगर जिसको ये रोग हो गया है या जिसको ये डिजीज़ हो गई है, प्रॉब्लम हो गई है, तो उसका ट्रीटमेंट किस तरीके से किया जाए, तो स्टूडेंट्स को ये पढ़ाया जाता है। मीन्स इससे ये बात क्लियर होती है कि जो मानसिक आरोग्य होता है उसका ये जो साइंस है इससे घनिष्ठ संबंध होता है। अब हम बात करते हैं बेसिक ओरिजिन साइंस की। तो ये जो साइंस होता है ये क्या करता है, ये साइंस जो होता है ये आनुवांशिक जो हमारी डिजीज़ होती है जो हमको हेरिडिटी से मिलती है उसकी स्टडी करता है। मीन्स हमारी कई ऐसी प्रॉब्लम्स होती है, कई ऐसी मेंटल डिजीज़ होती है जो हमको आनुवंशिक भी हो सकती है। तो मानसिक आरोग्य जो होता है उसके लिए ये विषय जो होता है, ये सब्जेक्ट जो होता है उसका भी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी होता है। अब हम ये देखते हैं कि सोशल साइंस जो है उसका क्या रिलेशन है इससे। तो समाज विज्ञान जो है उसमें जो सोशल रिलेशनशिप्स होती है हम बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि उसको स्टडी किया जाता है, इसके अंदर उसका अध्ययन करते हैं। तो सोसाइटी जो है वो कौन से रूल रेगुलेशन पे चलती है इसकी स्टडी इस साइंस के अंदर की जाती है कि कौन से नॉर्म्स और वैल्यूज़ हैं उनको इसके अंदर देखा जाता है। अब ये जो मानसिक आरोग्य होता है उसका भी सोसाइटी के ऊपर इम्पैक्ट होता है, उसका भी इफ़ेक्ट पड़ता है, और ये दोनों एक दूसरे से कोरिलेट होते हैं, ठीक है। मीन्स अगर हम मानसिक आरोग्य की बात कहें तो वो सोसाइटी को प्रभावित करता है और सोसाइटी मानसिक आरोग्य से प्रभावित होती है, ये हम कह सकते हैं इन शॉर्ट। ओके, देन फिर अब हम बात करते हैं ह्यूमन साइंस की। तो समाज जो है, समाज विज्ञान जो होता है उसमें जिस तरीके से सोशल रिलेशनशिप्स होते हैं उनकी स्टडी की जाती है। और अब सोशल रिलेशनशिप्स कैसे होंगे, जब पर्सन होगा, मनुष्य होंगे तभी तो वो रिश्ते बनेंगे। तो कभी कभी हमें ये देखने को भी मिलता है कि कोई भी ऐसी कास्ट होती है उसमें कोई भी पर्सन जो होते हैं है ना, उन कुछ व्यक्ति जो होते हैं उनका मानसिक स्वास्थ्य बहुत गिरा हुआ होता है। जैसे कोई ऐसी स्पेशल होती है, जैसे भारत में नागा जाति है, कुछ पिछड़ी हुई जातियाँ जो है उनके अंदर जो ये मानसिक स्वास्थ्य है उसका लेवल जो होता है, उसका स्तर जो होता है बहुत गिरा हुआ होता है। तो ऐसी कुछ कम्युनिटीज़ होती है जिनके बारे में ऐसी धारणाएं बनी हुई है। तो मानसिक स्वास्थ्य जो होता है उसकी स्टडी के लिए ये जो ह्यूमन साइंस होता है इसकी स्टडी करना बहुत एसेंशियल होता है। और फिर हमारा है साइकोलॉजी, मनोविज्ञान। अब इसमें हम ये देखते हैं कि ये जो मनोविज्ञान होता है, तो मनोविज्ञान और मानसिक आरोग्य जो होता है उसके बारे में हम ये कह सकते हैं कि उसको मनोविज्ञान के जो स्टूडेंट्स होते हैं
वो इसको समझ सकते हैं। जो साइकोलॉजी के स्टूडेंट है वो ऑलरेडी साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स है, इस वजह से वो इसको इजीली समझ सकते हैं। तो ये जो मानसिक आरोग्य है उसमें हम व्यक्ति से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स होती है उसका हम अध्ययन करते हैं, उसकी स्टडी करते हैं। मतलब बालक जब परिवार में जन्मता है और वो अपने माता पिता के साथ डेवलपमेंट उसका होता है ना, वो फैमिली में रहता है, फैमिली की सारी सिचुएशंस वो देखता है, उससे उसका डेवलपमेंट होता है। और बच्चे और उसके माता पिता के जो रिलेशनशिप्स होंगे उनका उसके मेंटल हेल्थ पे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। मीन्स अगर हम ये कहें कि फैमिली का एटमॉस्फेयर हेल्दी है तो बच्चे का मेंटल डेवलपमेंट होगा, उसका मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। अगर बच्चे के परिवार में व्यवहार अच्छा नहीं है लोग बड़ों का, या आपस में झगड़े होते रहते हैं, हमेशा कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है, तो बच्चे के मानसिक स्वास्थ्य पे उसका बहुत प्रभाव पड़ता है। तो इस तरीके से हम ये देखते हैं कि जो ये मानसिक आरोग्य है इसका ये जो सब्जेक्ट है ये बहुत ही एक्सपांड है और ये बहुत विस्तृत रूप से फैला हुआ है। और इसका मेन ऑब्जेक्ट क्या है? व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य को प्रोटेक्ट करना, पर्सन की जो मेंटल हेल्थ है उसको प्रोटेक्ट करना। लेकिन इसको प्रोटेक्ट करने के लिए, इस मानसिक स्वास्थ्य को प्रोटेक्शन देने के लिए हमको बहुत सारे एफर्ट लगाने पड़ेंगे और इन एफर्ट के लिए इन सब्जेक्ट्स जो हैं इनको हमको डीप स्टडी करना पड़ेगा। अब हम ये देखते हैं कि ये जो मानसिक स्वास्थ्य होता है, ये मानसिक स्वास्थ्य व्यक्ति की ये जो विशेषताएं और पहचान होती है इनको किस तरीके से बताता है। तो हम किस तरीके से ऐसा कह सकते हैं कि एक पर्सन जो होता है वो मेंटली फिट है। हम कौन से ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, कौन सी ऐसी विशेषताएं होती है जिससे हम ये कह सकते हैं कि व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ है, या व्यक्ति हम ये पहचान से उसको कह सकते हैं कि ये मानसिक रूप से स्वस्थ है। तो एक मानसिक स्वस्थ व्यक्ति जो होता है उसका व्यवहार और उसकी विशेषता इस तरीके की होती है कि उसको इजीली पहचान हम सकते हैं। तो ऐसी हम कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं, ऐसी कुछ विशेषताएं देखते हैं। तो उसमें हम सबसे पहले ये कह सकते हैं कि मेंटली फिट जो पर्सन होगा वो, उसका व्यक्तित्व वो बहुत आकर्षक होगा, वो बहुत आकर्षक व्यक्तित्व वाला होगा, है ना, और वो सामान्य होगा। मीन्स उसकी पर्सनैलिटी जो होगी वो चार्मिंग और ब्यूटीफुल होगी। फिर वो क्या होगा, वो फिजिकली फिट होगा, वो शारीरिक दृष्टि से भी क्या होगा, हेल्दी होगा। उसका व्यवहार जो होगा, उसका बिहेवियर जो होगा, वो अपने मिलने वाले जो पर्सन होते हैं वो जिनसे भी उसका कांटेक्ट है, वो जो पर्सन्स होते हैं उनकी आयु, योग्यता और उनके व्यक्तित्व के अकॉर्डिंग ही होगा। मीन्स वो जिस एज के पर्सन से मिलेगा, चाहे वो छोटे बच्चे से बात करता है तो उस अकॉर्डिंग वो बिहेव करेगा, अगर वो बड़े लोगों से बात करता है तो वो उस अकॉर्डिंग उनसे बिहेव करेगा। फिर उसमें क्या है, उसमें स्वतंत्र रूप से क्या है, डिसीजन मेकिंग जो होता है, डिसीजन एबिलिटी जो होती है वो होती है कि उसमें स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने की क्षमता विकसित हो जाती है। फिर कोई जो भी ऑपोजिट कंडीशंस होती है, विपरीत जो परिस्थितियाँ होती है, उनमें वो बहुत काम रह के और समस्याओं का सामना करता है। मीन्स विपरीत परिस्थितियों में वो क्या है, धैर्यपूर्वक समस्याओं का सामना करता है। फिर वो खुद तो सामाजिक होता ही है, वो खुद तो एक सोशल पर्सन होता ही है, लेकिन वो दूसरों को भी इंस्पिरेशन देता है, वो दूसरों को भी इंस्पायर करता है, मोटिवेट करता है सामाजिक बनने के लिए। फिर उसका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है वो बहुत होता है, उसमें आत्मविश्वास जो होता है वो बहुत होता है। फिर वो क्या है, वो पर्सन जो होता है वो उसके अंदर बहुत सारी विलक्षण प्रतिभा होती है, उसकी जो कैपेबिलिटी होती है, उसकी जो कैपेसिटी होती है वो उसको कंट्रोल करके रखता है और उनका बहुत अच्छे से उसको यूटिलाइज करता है, उपयोग करता है। फिर उसके जो इमोशंस होते हैं उन पे उसका कंट्रोल प्रॉपर होता है कि उसके संवेग जो होते हैं उनके ऊपर उसका कंट्रोल रहता है। वो नवीनता जो होती है या मॉडर्निटी जिसकी हम बात करें या ओरिजिनलिटी की बात करें तो उनका सम्मान करता है और खुद भी क्या है, नए काम करने का करेज दिखाता है। वो डरता नहीं है और वो जो सोसाइटी में चेंजेस हो रहे हैं उनको विलिंगली एक्सेप्ट करता है और आगे बढ़ने का
प्रयास करता है। वो क्या होता है, वो बहुत ब्रेव, बोल्ड और डेयरिंग होता है। मीन्स वो किसी भी बात से डरता नहीं है, वो उसकी जो ड्यूटीज़ होती है उनको बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट करता है ना। वो साहसी होता है और उसका लाइफ का जो मोटिव होता है वो उसको कंप्लीट करने के लिए स्पेशल एफर्ट लगाता है। उसके जीवन लक्ष्य और उसके उद्देश्य जो होते हैं, है ना, उनको वो कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करता है और वो एक्चुअल जो लाइफ है उस पे ध्यान देता है। वो काल्पनिक बातों पे और कल्पनाओं में डूबा हुआ नहीं रहता है, ठीक है। देन फिर अब हम ये कहते हैं कि उसके जो आचार विचार होते हैं या उसका जो चिंतन होता है वो क्या होता है, बैलेंस्ड होता है, रेगुलर और बैलेंस्ड होता है। तो ऐसी जो स्पेशलिटी होती है, ऐसी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, उनकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि ये पर्सन मानसिक रूप से स्वस्थ है या ये उसकी पहचान होती है। अब हम ये बात करें कि अब हम ये कहेंगे कि कौन ऐसा व्यक्ति होता है जो मानसिक रूप से स्वस्थ होता है, हु इज़ मेंटली हेल्दी। तो वो पर्सन कुछ ऐसी विशेषताओं वाला लिए हुए होगा जो मानसिक रूप से स्वस्थ होगा। अभी हमने ये कहा कि मानसिक स्वस्थ व्यक्ति की विशेषताएं क्या क्या होती है, अभी हमने कैरेक्टरिस्टिक्स देखी है। अब हम ये चीज़ देखेंगे कि कौन ऐसा होता है जो मानसिक रूप से स्वस्थ होता है। तो वो पर्सन मानसिक रूप से स्वस्थ होगा जिसका प्रॉपर फिजिकल और इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट हुआ होगा। वो व्यक्ति जिसका उचित शारीरिक और बौद्धिक विकास हुआ होगा, वो व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ होता है। वो पर्सन जिसका प्रॉपर इमोशनल और सोशल डेवलपमेंट हुआ हो, ठीक है, जिसका भावनात्मक और सामाजिक विकास हुआ हो। फिर वो पर्सन जिसकी रुचि और प्रवृत्तियों का सामान्य विकास हुआ हो, है ना, उसकी रुचियाँ और प्रवृत्तियाँ जो है उनका जितना विकास होना चाहिए उतना हुआ हो। फिर हम ये कह सकते हैं कि मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति जो होता है वो आत्मविश्वासी होता है, वो सेल्फ कॉन्फिडेंट होता है, ठीक है, वो व्यक्ति होता है। फिर वो पर्सन जो व्यक्तिगत मूल्य जो होते हैं उनकी सुरक्षा के लिए क्या है, उसमें भावना हो, उसमें फीलिंग हो ऐसी कि वो उनको प्रोटेक्ट रख सके। ओके, फिर हम ये देखते हैं कि वो पर्सन जो अपनी उसकी जो कैपेबिलिटी होती है, उसकी जो इच्छाएं होती है उनको जानता है और उसी अकॉर्डिंग काम करता है, ठीक है। फिर हम ये देखते हैं कि वो पर्सन जो किसी भी कंडीशन जो होती है, कोई भी परिस्थिति होती है, उसमें इजीली समायोजन कर सकता है। फिर वो पर्सन जो क्रियात्मक गतिविधियां जो होती है उनमें भाग लेता है ना, जो क्रिएटिव होता है, जो सोसाइटी में बहुत अच्छा बिहेव करता है, जो कोई भी काम होते हैं या जो भी खेल होते हैं उनमें इच्छाएं रखता है, जो काम करने में कैपेबल होगा, है ना, जो काम करने में कैपेबल होगा, वो पर्सन जो हर काम को खुशी से करता है, वो पर्सन। तो इस तरीके से ये जो हमने पॉइंट्स देखे हैं, हम कह सकते हैं कि मानसिक रूप से इस तरीके के जो व्यक्ति होते हैं वो स्वस्थ कहलाते हैं, ठीक है। अब हम ये देखते हैं कि जो नॉर्मल पर्सन होते हैं, जो एबनॉर्मल मेंटल हेल्थ होती है वो क्या होती है। तो सामान्य पर्सन जो होते हैं, है ना, सामान्य व्यक्ति जो होते हैं उनकी हम बात करते हैं। तो हम ये कहते हैं कि एक डेफिनेशन देखते हैं पहले तो हम कि एलेक जो है उन्होंने ये कहा कि सामान्य होने का एक विचार ये हो सकता है कि कोई व्यक्ति अपने सर्वोत्तम पर हो। मीन्स जनरल पर्सन वो भी हो सकता है जो अपने सर्वोत्तम पे हो, अपना बेस्ट देता हो। तो इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जब कोई व्यक्ति अपने सर्वोत्तम पे नहीं होगा तो वो असामान्य होगा डेफिनेटली। जब वो अपना बेस्ट नहीं दे रहा है तो वो क्या है, वो असामान्य है। तो इस तरीके से ये जो व्यू है ये इंडिकेट कर रहा है कि सामान्यतः क्या होता है, अंश का ये एक विषय है, लेकिन इससे व्यक्ति का जो पर्सन का जो सर्वोत्तम लेवल होता है वो पता नहीं लगाया जा सकता। हम सिर्फ अगर ये कहें कि जो व्यक्ति अपने सर्वोत्तम पे होगा वो सामान्य होने का विचार वो देगा, या जो व्यक्ति अपने सर्वोत्तम पे नहीं होता है वो असामान्य होता है, तो वो इससे कोई भी बात क्लियर नहीं हो रही है। हम ये जो व्यू है इसको इस तरीके से कह सकते हैं कि कोई सामान्य व्यक्ति जो होता है वो औसत व्यक्ति हो सकता है ना। और इम्पॉर्टेंट बात तो ये है कि दोनों ही व्यू जो हैं वो आपस में मिलने नहीं चाहिए, और
कोई व्यक्ति कुछ में सामान्य होता है और कुछ में असामान्य होता है। ऐसा नहीं कह सकते हैं हम कि सारे पर्सन सामान्य हैं, या ऐसा नहीं कह सकते हैं कि सारे असामान्य हैं। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं या कुछ ऐसी बातें होती हैं जिनमें वो असामान्य होते हैं, लेकिन कुछ में वो नॉर्मल होते हैं। तो ये चीज़ सामान्य को इंडिकेट करती है। फिर हम देखते हैं कि एबनॉर्मल मेंटल हेल्थ क्या है। तो जो गुप्ता और मौर्य हैं, उन्होंने एक कुछ स्टेटमेंट दिया था और उन्होंने ये लिखा है कि किसी भी व्यक्ति के असामान्य मानसिक स्वास्थ्य या बीमारी का मीनिंग क्या होता है। कुछ जो मानसिक, चारित्रिक या स्नायिक या जो असमायोजन होती है उसके अकॉर्डिंग उन्होंने लगाया है कि मतलब मानसिक बीमारी का मीनिंग क्या है कि या तो मानसिक कुछ एडजस्टमेंट नहीं हो पा रहा है, मेंटल एडजस्टमेंट नहीं हो पा रहा है, या कैरेक्टर वाइज एडजस्टमेंट नहीं हो पा रहा है, या जो उसकी जो पर्सनैलिटी है वो अपने आप में एडजस्ट नहीं कर पा रही है, मतलब उनमें समायोजन नहीं हो पा रहा है। तो ये पर्सन जिनका मानसिक स्वास्थ्य असामान्य होता है वो कुछ गलत कामों में भी इजीली इन्वॉल्व हो जाते हैं। जैसे अगर उनका मेंटल हेल्थ सही नहीं है या वो एबनॉर्मल मेंटल हेल्थ के हैं तो उनको इजीली बहकावे में लिया जा सकता है और उनसे चोरी, झूठ और ये सब कुछ काम करवाया जा सकता है। ओके, तो हमने आज के लेक्चर में क्या सामान्य पर्सन है, असामान्य पर्सन कौन है, कौन अच्छे मानसिक स्वास्थ्य का व्यक्ति होता है, कौन सी ऐसी विशेषताएं होती है जिनकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि वो मानसिक स्वस्थ व्यक्ति है ना, और अच्छा मानसिक स्वास्थ्य का विकास किस तरीके से होता है इसके बारे में बात की है। जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके अंदर हम देखेंगे कि जो टीचर्स होते हैं उनके मानसिक स्वास्थ्य को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं और उनका मानसिक स्वास्थ्य के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ओके, थैंक यू।